भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। वो आए दिन नशा करता है, घर पे गाली गलौज करता है, आसपास का माहौल बहुत ज़्यादा खराब रहता है। और आपने उस व्यक्ति के लिए, ये नहीं, आपने उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा दवाइयाँ भी करवा लिए, बहुत ज़्यादा डॉक्टर के पास भी चले गए, बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह पे उसको दिखवा लिए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का नशा नहीं छूट रहा। तो भक्तों, ये जो आज की वीडियो होने वाली है मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। अब भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि जो पूज्य गुरुदेव जी की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे पत्र जब गुरुदेव तक पहुंचे और जब गुरुदेव ने वो पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि हे गुरुदेव, हमारे घर का जो व्यक्ति है वो नशा करना नहीं छोड़ रहा, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उस व्यक्ति का नशा छूट जाए, जड़ से समाप्त हो जाए। ये सारी आप मतलब दरख्वास्त सुनने के बाद गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा कि केवल आप सबको ये 2 से 3 उपाय कर लेना है। आपके जो भी घर का व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है वो नशा करना छोड़ देगा। तब लोगों ने वो उपाय किया और ठीक 1 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वो वापस से आए। गुरुदेव जी को उन्होंने सब फिर से मतलब पत्र लिखा और इस बार पत्र धन्यवाद के रूप में था कि हे गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर के व्यक्ति ने पूरा नशा जड़ से समाप्त कर दिया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब भक्तों, अगर आपको भी जानना है कि मतलब वो कौन सा उपाय है, आपके भी जीवन में यही समस्या चल रही है, आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो नशा करना नहीं छोड़ रहा, तो बस आपको ये उपाय जानना है जो मैं आज इस उपाय में बताऊंगा। और इस उपाय को सुनने मात्र से ही, और इस उपाय को अगर आप करेंगे तो आपकी जो भी समस्या है मतलब नशे से रिलेटेड, और जो भी व्यक्ति नशा नहीं छोड़ रहा है उसका नशा जड़ से समाप्त होगा। और भक्तों, आज जो भी चैनल में आज मेरी पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, चलिए चलते पहले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी ने बताया कि आपको करना क्या है। अभी इस उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको चाहिए 21 नीम की डंडी। क्या चाहिए? 21 नीम की डंडी। अब 21 नीम की डंडी कौन सी वाली? जैसे पत्ते जिसमें लगे रहते हैं ना, जिस नीम की मतलब जो जिसमें पत्ते होते हैं उसी में से पत्ते तोड़ लें, है ना, पत्ते सारे हटा लें और इसी तरीके की आपको 21 नीम की डंडी ले लेनी है। उसके बाद भक्तों, आपको चाहिए 21 काली मिर्च। कितनी? 21 काली मिर्च, ये भी 21 ही चाहिए, ठीक। और 21 लौंग चाहिए। अब इसको करना ये है कि आपको एक लाल कपड़े के अंदर पोटली में बांध लेना है और आपको चले जाना है मंगलवार के दिन। कहाँ पर? भगवान बजरंग बली के दिन, जहाँ भगवान बजरंग बली का जो दिन है उस दिन आपको मंदिर में चले जाना हनुमान जी के। और अब आपको करना ये है कि सबसे पहले तो आप वहाँ पर आराधना कर ले, ठीक है, बजरंग बली के। आराधना करने के पश्चात आपको उनके चरणों पे वो टच करवाना है जो आप तीनों सामग्री लेकर गए ना, लाल कपड़े से जो आप बांध रखे हैं उस लाल कपड़े को, तीनों सामग्री को टच करवा देना है और आपको बजरंग बली से ये गुजारिश करनी है, प्रार्थना मांगनी है, ठीक। क्या प्रार्थना में करेंगे आप? कि हे बजरंग बली, आज मैं आपके समक्ष आई हूँ या आया हूँ, जो भी उन परिवार के सदस्य में कोई भी लोग गया है या वो व्यक्ति खुद ही गया है, तो आपको यही बोलना है कि हे बजरंग बली, आज मैं आपके द्वार में आया हूँ, आप कृपया करके ये 3 सामग्री जो है ना मुझे औषधि के रूप में प्रदान करिए। किसके रूप में? औषधि के रूप में मांगना है, ये अर्पित करके नहीं आ जाना, वहां दान नहीं करना है आपको, उसको बजरंग बली से आपको औषधि के रूप में मांग लेना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप औषधि के रूप में उसको मांग लेंगे, अब आपको करना क्या है कि जब आप घर आ जाएंगे तो आपको वही 21 नीम की डंडी, 21 काली मिर्च और 21 लौंग को एक भगोने में जल डाल के उसको पूरा भर ले और उसके बाद आपको उसको उबाल लेना है। अब उबालेंगे तो एकदम पूरा जब थोड़ा सा बचेगा 1 गिलास के आसपास, है ना, तो तब आपको करना ये है कि जो भी घर में आपके व्यक्ति बहुत ज़्यादा नशा करता है उसको आपको 2 से 3 बार उसको पीने के लिए या तो पानी में मिला दें, या अगर वो आनाकानी करता है ये सामग्री लेने, मतलब ये जो आप उपाय कर रहे हैं आनाकानी कर रहे हैं, ठीक, उसको नहीं मतलब नाटक करता है, तो आपको करना क्या है कि जब भी वो खाना पीने के लिए कुछ भी मांगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा एक एक बूंद बना के मतलब डालते जाओ। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब जब वो व्यक्ति उस प्रसाद को ग्रहण करेगा जो आपने औषधि के रूप में मांगा है, किससे? बजरंग बली से प्रसाद, वो जब जब ग्रहण करेगा औषधि, उसकी जो भी नशे की आदत है जड़ से समाप्त होगी। और गुरुदेव जी कहते हैं कि बस आपको अपनी श्रद्धा और आस्था बना के रखनी है महादेव पर, बजरंग बली पर, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी ही होगी। तो भक्तों, ये हो गया हमारा पहला उपाय जो नशे से रिलेटेड उपाय है। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। इस उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको चाहिए 1 लोटा जल।
अब 1 लोटा जल किस में लेंगे, तांबे के लोटे में जल भरा होना चाहिए। और उसके बाद आपको चाहिए 3 बेलपत्र। अब 3 बेलपत्र कैसे होंगे, कहीं से कटा पीटा खंडित ना हो। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि एक बेलपत्र में कितनी पत्तियां होती है, 3 पत्तियां, उसी को मिलाकर एक बेलपत्र बनता है। ऐसे ही आपको 3 बेलपत्र लेने हैं, ठीक। ये नहीं कि 3 पत्तियां ले ले, 3 बेलपत्र। अब उसके बाद आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर पे। अब जब आप शिव जी के मंदिर में पहुंचेंगे तो वही गुरुदेव जी ने बताया है कि जब भी आप उपाय करने के लिए जाएंगे तो आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। अब आपने आराधना भी कर ली। अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना ये है कि सबसे पहले तो आपको करना ये है कि आपको 1 लोटा जो जल था वो समर्पित कर देना है। अब 1 लोटा जल समर्पित करने का तरीका क्या है, जैसे आपने देखा होगा नदी होती है, एक समान धारा की तरह बह रही होती है, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे। वैसे ही आपको पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। भक्तों गुरुदेव जी बोलते हैं ये अर्पित करने के बाद आपको करना यह है कि वो जो 3 बेलपत्र लेकर गए थे वो महादेव के शिवलिंग को टच करवाना, जो ऊपर वाला भाग है ना वहीं पर टच करवाना, रख मत देना, उसको बस स्पर्श करवाना है महादेव के शिवलिंग पे। और आपको बोलना है कि हे महादेव, आज मैं आपके समक्ष में आई हूँ या आया हूँ, मेरे घर का यह व्यक्ति नशा नहीं छोड़ रहा है, कृपया करके ये 3 बेलपत्र जो मैं आपके समक्ष लाई हूँ या लाया हूँ वो मुझे आप औषधि के रूप में प्रदान करें। जैसे ही आपने महाबली के सामने, जो हमारे बजरंग बली हैं, उनके सामने औषधि के रूप में मांगा था ना, वो सेम ऐसे ही आपको यहाँ पर भी औषधि के रूप में मांग लेना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं अब आप जब घर पहुंचेंगे तो आपको वही 3 बेलपत्र या तो उस व्यक्ति को दे दो, सीधा खा ले, ठीक। अगर वो आनाकानी नहीं करता, सीधा खा लेता, तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, मतलब आपको भी दिक्कत नहीं होगी। अगर वो आनाकानी कर रहा है तो आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले तो जब भी वो कुछ खाने के लिए मांगे तो उस बेल पत्र को सबसे पहले करना क्या है, उसको सुखवा ले, अच्छी तरीके से सुखवा ले और उसको मिक्सी में पीस कर उसका पाउडर फॉर्म बना ले। तो जब भी वो खाना खाएगा उसमें आप पाउडर डाल देंगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं औषधि खा रहा हूँ, और आपका काम भी हो जाएगा। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं इस तरीके से अगर आप उसको समझाते हो और करवाते हो तो उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों ये हो गया आपका दूसरा उपाय जो गुरुदेव जी ने बताया है, और यही 2 उपाय आपको कर लेना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करेगा, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो है कि जितने भी भक्त आप लोग उपाय को सुन रहे हो, कोई ऐसा वैसा उपाय नहीं है, इसको लाखों भक्तों ने किया है, उनकी मनोकामना सिद्ध पूर्ण हुई है। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं, अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया है और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ले सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहें। और कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद, जब तक के लिए हर हर महादेव।